हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और टेक्निकल लिंक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएल बैटरीज के बारे में, जो एक्साइड कंपनी का काफी प्रीमियम रेंज है। और दोस्तों ये यूपीएस और इन्वर्टर दोनों सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब घर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और यूपीएस सेक्टर में जैसे बैंकिंग वगैरह है वहां पे यूपीएस बैटरीज लगती है। जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था यूपीएस के बारे में, वहां पे सारी रेंज मैंने आपको बताई थी यूपीएस बैटरीज के बारे में। तो वैसे ही ईएल में भी काफी सारे रेंज है, तो वो भी आप यूपीएस में लगा सकते हैं। तो यूपीएस मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में काफी लगता है, तो वही बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मिलते रहे आपको इस लेटेस्ट वीडियो। मैं निखिल टेक्निकली में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ईएल रेंज जानेंगे हम, ईएल रेंज कितनी है, क्या है। वैसे तो एक साइड में पर्टिकुलर हर ब्रांड का मतलब हर पर्टिकुलर टाइप का मतलब काफी टाइप होते हैं और उसकी काफी रेंज होती है। जैसे एसएमएफ देखेंगे तो एसएमएफ में काफी सारी रेंज है। जैसे एसएमएफ में देखेंगे 7 एम्पियर 712 से लेके 200 एम्पियर तक के सारी रेंज है। वैसे ईएल में ईएल 28 एम्पियर से 28 एम्पियर से 200 एम्पियर तक के रेंज है। मतलब ईएल मतलब एक्साइड इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका कोई भी बैटरी हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी टाइप हो, तो उसकी सारी रेंज अवेलेबल है। अगर बाकी कंपनियों में देखेंगे जैसे एमरॉन में भी देखेंगे तो एमरॉन में इन्वर्टर की मैक्सिमम रेंज अवेलेबल नहीं है। तो वैसे ही एक्साइड में काफी सारी हर मतलब कोई भी टाइप लेंगे तो उसकी काफी सारी रेंज है। ऑटोमोटिव में जैसे बॉस आता है, बॉस आपको मालूम होगा, बॉस में काफी सारी रेंज है। वैसे ही एसएफ है, एसएफ में काफी सारी रेंज है। ऑटोमोटिव में हर टाइप का आपको रेंज मिलेगा। तो वैसे ही ईएल के बारे में बात करेंगे तो ईएल में काफी सारी रेंज है, मतलब पूरी रेंज आपको देखने को मिलेंगी 28 एम्पियर से 200 एम्पियर तक। तो स्क्रीन पे मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिए लिस्ट में 28 एम्पियर से 200 एम्पियर तक के पूरा मतलब आपको इसमें वारंटी कितनी है, इसमें एमआरपी क्या है, इसका टाइप क्या है, तो हिसाब से पूरा दिया हुआ है। इसका मतलब बैकअप कैसा देते हैं, मतलब जितना बैकअप है वो हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बैटरी बैक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ईएल का कैटलॉग इसमें दिया है कि मतलब यूपीएस में भी आप लगा सकते हैं, इन्वर्टर में भी लगा सकते हैं। और देन इसका यूजेस लास्ट टाइम 3 टाइम चलता है, मतलब मान लीजिए इसकी वारंटी आपको 4 साल मिलती है या 5 साल मिलती है, तो मैक्सिमम टाइम के लिए चलता है, मतलब 7 साल 8 साल भी चलता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों ईएल की बैटरी मान लीजिए कहीं बैंकिंग सेक्टर में लगा है 4 साल वारंटी के लिए। और तो दोस्तों ये बैटरी मतलब जैसे मान लीजिए 4 साल इसके खत्म होने के बाद में वो कैसा है, वो रिप्लेसमेंट कराते हैं और कंपनी से नया बैटरी लेते हैं, कंपनी से या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से। जब वो मंगाते हैं तो वो 4 साल होने के बाद में वो बैटरी जब रिप्लेस करते हैं तो दोस्तों वो बैटरी मतलब पूरा डेड नहीं हो जाता है, वो फिर भी चलता है। अगर वही बैटरी जो पास है बैंकिंग से निकाला हुआ बैटरी हम अपने घर में लगाते हैं तो वो आपको 3 साल और चलेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। मतलब वो बैटरी जब 5 साल की उसकी वारंटी है तो वो 7 साल 8 साल भी चलता है। जैसे उसका वेल मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो बैटरी वहां से ले लिया, क्योंकि वहां पे लगा हुआ है तो उसका वेल मेंटेनेंस भी रहता है। अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो उसका भी आपको वेल मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तभी बैटरी की आपको लाइफ ज्यादा मिलेंगी। तो वेल मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एक तो आप किसी बैटरी शॉप वाले को या किसी पहचान में आपका डीलर है उसको मेंटेनेंस के लिए दे दीजिए, या आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए उसका प्रॉपर वाटर चेंज करना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा 3-3 4-4 महीने के बाद में, तो उस हिसाब से आपको वारंटी देंगी। तो दोस्तों ईएल सेगमेंट आप घर पे भी लगा सकते हैं, इन्वर्टर में भी लगता है, यूपीएस में भी लगता है। तो यूपीएस इन्वर्टर क्या होता है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। देन कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि एसएमएफ की रेंज है, तो उसका भी मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये ईएल बैटरीज है, एसएमएफ बैटरी, तो ये मतलब मैक्सिमम लोगों को तो पता नहीं होगा, पर जो बैटरी में डील करते होंगे तो उनको पता होगा। और जो कोई बैटरी शॉप के अलग जो कोई मतलब जो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। तो ये भी आप वीडियो देख के मतलब आप ईएल बैटरी के बारे में जान लीजिए। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे दे देता हूँ इसका कैटलॉग, ये बैटरी टाइप आप देख रहे होंगे। तो ये बैटरी आप परचेस कर सकते हैं किसी भी डीलर के पास जाके, शॉप में जाके। तो इसका वारंटी देख लीजिए, इसका प्राइस देख लीजिए, इसका जितना वारंटी है फ्लैट आपको इसका रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो काफी बेहतरीन बैटरी है, इसका बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। मैं बेसिक जानकारी बताऊंगा। तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है और मैं जानता हूँ कि ये बैटरी जितना ही आपका मतलब उसकी वारंटी है वो हिसाब से ज्यादा ही चलेगी। आप इसको यूज करके देखिए। एक्साइड का काफी प्रीमियम ब्रांड है, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो पहले चीजें हमको मिलती थी तो वो कैसी होती थी और जो अभी हमको चीजें मिल रही है उसमें काफी मिलावट होती है। तो ये दोस्तों प्रीमियम ब्रांड है, इसका बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन है, तो इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा है।
तो आप इसको यूज करके एक बार देख सकते हैं। एक्साइड का काफी प्रीमियम ब्रांड है ईएल, इस पे लिखा हुआ भी है मैन्युफैक्चरिंग बाय एक्साइड। तो एक्साइड में काफी सारे मतलब ब्रांड आते हैं, तो उसी में से एक ही इसका ब्रांड है, ईएल रेंज है इसका। तो आप इसको परचेस करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ईएल रेंज ट्यूबुलर रेंज है, मतलब ये नॉर्मल बैटरी से भी आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, मतलब मैक्सिमम में जैसे इन्वर्टर रेंज होगी। दोस्तों एक्साइड में दो डिपार्टमेंट होते हैं, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल। तो ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, एक्साइड तो एक ही कंपनी है पर लोगों को इतना ही पता होगा, पर इसमें भी दो डिवीजन है। तो ये इंडस्ट्रियल डिवीजन का ब्रांड है। तो वैसे तो कंपनी एक ही है, फिर इसमें भी डिवीजन सेट करे हुए हैं, तो ये आप जान लीजिए। तो इन्वर्टर जैसे इंडस्ट्रियल डिवीजन में सारे इन्वर्टर की बैटरीज होगी है, वैसे ऑटोमोटिव लोगों के पास जैसे ऑटोमोटिव हो गया तो वहाँ पे भी इन्वर्टर बैटरी आती है। तो कुछ फ्लैट प्लेट होती है, कुछ ट्यूबुलर होती है। तो इन्वर्टर सेगमेंट जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आपको सारी ट्यूबुलर रेंज मिलेगी, तो एसएमएफ में कुछ फ्लैट प्लेट होती है। तो ये काफी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इतना ही ध्यान रखिए, उसमें दो डिवीजन होते हैं। तो ये ईएल इंडस्ट्रियल डिवीजन का ही रेंज है ईएल बैटरीज, और ये ट्यूबुलर बैटरी है, मतलब बाकी नॉर्मल बैटरी से जैसे आप देखते हैं आईबी, IMTT, तो जैसे आप देखते हैं इनवा ब्लू वगैरह। तो दोस्तों ईएल रेंज नॉर्मल बैटरी से, मतलब नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से मैक्सिमम टाइम चलता है। ईएल ये ट्यूबुलर रेंज है, तो मैक्सिमम जो बाकी आप बैटरीज लेते हैं फ्लैट पैक वगैरह, तो वो ना लेते हो अगर आप ये भी लेते हैं तो इसकी वारंटी आपको ज़्यादा वारंटी तो मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम वारंटी किसी कंपनी की या कोई भी एक्साइड में भी लेंगे तो ये प्लस में होती है, जैसे 24+24 होती है, 18+18 होती है, तो ऐसी होती है। तो इसकी वारंटी दोस्तों आपको मैक्सिमम मिलेगी, मतलब फ्लैट में मिलेंगी। एक तो 36 मंथ फ्लैट वारंटी, देन 48 मंथ फ्लैट वारंटी। अभी आप देख सकते हैं ये 36 मंथ फ्लैट वारंटी में है, 48 मंथ में भी अवेलेबल है इसमें सारे रेंज। तो आप ये लिस्ट में देख लीजिए, मैक्सिमम 48 में है। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, पर आप एक बार का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 10,000 रुपये देती है तो थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, 3-4 हज़ार रुपये। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी वारंटी ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों किसी को आप मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं, या आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मेंटेनेंस कैसा होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस के बारे में कुछ आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं मेंटेनेंस का भी एक वीडियो बना के प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा कि मेंटेनेंस कैसे करना है। तो ये सारी बातें आप जान लीजिए। तो ये आप बैटरी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी मतलब प्रीमियम ब्रांड की वजह से काफ़ी बेहतरीन बैटरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।